हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी मम्मी कहीं जा रही है, तो मम्मी ने सुबह पहले, सच बताऊँ ना, खाना वाना बना के सब रेडी कर रही है, क्योंकि मम्मी को आज कहीं जाना है। और मैं वो आपको बताऊंगी आगे अपने ब्लॉग में। बने रही है मेरे साथ। तो मम्मी बना रही है खाना पीना, और मैं तो अभी अपना काम कर रही हूँ। इधर ये देखो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और पापा को खाना दे दिया है, भैया को भी दे दिया है, और मम्मी अभी मेरे और अपने लिए खाना लेकर आएंगी। तो मैं भी खाना खा पी के फ्री हो जाऊंगी। और मैं तो नहीं जा रही हूँ, बस मम्मी जा रही है, क्योंकि पापा की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। अगर मम्मी भी चली जाए, मैं भी चली जाऊँ, तो फिर पापा को देखने के लिए कोई नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी से, आप चली जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं पापा का ध्यान रख लूँगी घर पे। लेकिन मम्मी शाम को आ जाएंगी। मैं अपनी दवा लेने के लिए जा रही थी, तो मैंने भाभी से मतलब ताई का हालचाल पूछा, तो भाई बोली अंदर आ जाओ ना। तो फिर मैं अंदर चली गई थी, और यहाँ आके देखा तो मतलब भाभी ना ताई को दाल का पानी पिला रही थी, क्योंकि ताई वैसे तो कुछ खा नहीं पाती है। तो अभी ऐसे दाल का पानी है, जैसे नारियल पानी है, यही सब कुछ मतलब लिक्विड ही पी पाती है, और उठ भी नहीं पाती है ताई। तो देखो, दोनों भाभी मतलब उठाती है ताई को, उसके बाद में कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। और ना ताई का गला चौक है, तो कुछ भी खा नहीं पाती है। कुछ भी खाती है तो मतलब अटकता है, वो एकदम वॉमिटिंग हो जाती है ताई को। ताई के यहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और सच बताऊं ना, पापा ने आज सोने भी नहीं दिया मुझे। चिल्ला रहे तब से इतना, मुझे टहलाओ मुझे टहलाओ। हम कह रहे अभी 1 बजा, अभी 2 बजा, रुक जाओ। और मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई मतलब मौसी के घर पे। मम्मी मौसी के घर गई है, लेकिन वो शाम को आ जाएंगी। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। अच्छा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, इसलिए मैं हमेशा घर पे कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है। मतलब मम्मी की, जो मम्मी पीती है ना लिम्का, तो वही थी घर पे। तो मैंने कहा वही पी लेती हूँ। मैंने एक टैबलेट खा ली थी पेट दर्द की, तो उससे पता नहीं क्यों मुझे वॉमिटिंग सी लग रही है। अच्छे से सो भी नहीं पाई मैं, इसलिए मैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई अपने लिए। गर्मियों में मेरा यही हाल होता है। वो आपका सूट बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से लिया आपने? सुनो, मेरे लिए भी ले आना एक, ठीक है? हाँ वो ठीक है बेटी, तो सुनो, मेरे लिए भी एक सूट ले आना, ऐसा ठीक है? बहुत दूर है तो ले आना आप मेरे लिए एक। आपके लिए कौन लेके आया? पापा मेरे। तो पापा से एक बुआ के लिए मंगा देना, ठीक है? मंगा दोगी? ठीक है। क्या खा रही हो आप ये? खा लेती हो अब तो खाना सीख गई बाबू। बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है। रोटी खाई थी मैंने। ओ, भी रोटी भी खाई थी, और अब दलिया। बाबू के साथ ढेर सारी बात करने के बाद, मस्ती करने के बाद, मैं आ गई थी घर पर, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया था। तो पहले मैंने अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कॉल करके कि वो लेट हो जाएंगी। तो इस वजह से फिर मैं आटा वगैरह लगाने लग गई थी किचन में आके। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली चाची थी, जो मेरे साथ खड़े होकर बातचीत कर रही थी। हम दोनों मतलब बातें कर रहे थे, और मैं साथ में अपना काम भी करती जा रही थी, बात भी करती जा रही थी चाची से। और कल मतलब शीतला अष्टमी है ना, तो वो खाना मुझे बनाना है, मतलब पूड़ियाँ वगैरह बनानी थी। तो फिर मैंने भैया और पापा से पूछा, मैं मतलब पूजा की पूड़ी बनाऊंगी तो आपके लिए भी बना दूँ? तो फिर पापा और भैया बोले हाँ पूड़ी बना दो, हम खा लेंगे। तो बस आटा लग के रेडी हो चुका था, और कढ़ाई में भी मैंने देखो घी डाल लिया था, क्योंकि पूजा की पूड़ियाँ मतलब घी में ही निकालते हैं। तो इधर मैंने देखो, मेरी पूड़ियाँ ना कितनी अच्छे से फूल ली थी, एकदम गोल गोल पूड़ियाँ बनी थी, छोटी छोटी सी। पूजा की मतलब 8 पूड़ी बनानी थी बस मुझे, तो बस वही मैंने 8 पूड़ी बना के, और ये देखो कैसे गोलगप्पे की तरह फूल रही हैं। घी में सेक ली थी, और उसके बाद पूड़ियाँ बनने के बाद फिर मैंने इसी घी में मतलब ऑयल को भी ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद में उसको खूब अच्छे से पकाया। फिर मैंने भैया और पापा के लिए भी पूड़ियाँ सेक दी थी। फिर थोड़ी देर में मम्मी का कॉल आया कि मैं खाना लेकर आ रही हूँ, खाना मत बनाना। मैंने कहा रहने दो, अब तो हम खा पी के फ्री हो चुके हैं। मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री, खाना वगैरह खा के, किचन का पूरा काम करके, और मैं फ्री हूँ। और मम्मी तो अभी आ पाई है 8:30 बजे, क्योंकि मम्मी चली गई थी मौसी के घर। और मतलब मौसी के यहाँ पे मतलब आज भंडारा था, मौसी की सास एक्सपायर हो गई थी, तो मम्मी वहीं पर गई थी। तो मम्मी वहाँ से मतलब लेट हो रही थी, तो फिर दीदी लेकर आ गई। मतलब मम्मी को दीदी ने बोला था मैं घर तक छोड़ दूँगी, तो अभी दीदी छोड़ के जा चुकी है मतलब मम्मी को। और हम लोग तो खाना खा पी के फ्री हो चुके हैं, और मम्मी खाना लेकर आई। मैंने कहा अब रख दो फ्रिज में, क्योंकि खाना ही नहीं है हम लोग को, तो कि अभी खा पी के फ्री हो गए हैं।
और मम्मी अंदर मतलब अंदर है, अभी भैया से बातचीत कर रही हैं। फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और मैं तो जा रही हूँ अब सोने के लिए, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी, आंखें इतनी भारी भारी हो जाती हैं जब मेरी आंखों में नींद होती है, तो मेरी आंखें मतलब हैवी हैवी लगने लगता है मुझे अपनी आइज़ में। तो क्योंकि दोपहर को मैं सो नहीं पाई थी अच्छे से, इस वजह से। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।